सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। पिछले हफ्ते बारिश की वजह से बहुत लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन आज सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और आप हमारे बीच में श्रद्धा के पापा और भाई भी हैं, तो आप लोगों के साथ भी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें यह सौभाग्य दिया, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज वचन से परमेश्वर हमसे बात करेंगे। आज का जो वचन है वो प्रेरितों के काम 8 उसका 1 से 8 में से लिया गया है। तो हम जब पढ़ते हैं पहले वचन से, वहां लिखा है, शाऊल उसके वध से सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और समरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफानुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है सीमाओं को तोड़ना। क्या है? सीमाओं को तोड़ना। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में रहते हैं बहुत बार हम हमारे जीवन में कंफर्ट जोन में हम आ जाते हैं। बहुत बार हमको लगता है कि जो चल रहा है वो चलने दो, और हम नई चीज करने के लिए क्या होते हैं, थोड़े से मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि ये समझना कि परमेश्वर आज के वचन से आपसे एक चीज कहना चाह रहा है कि आपको अपनी सीमाओं को तोड़ना है, बाउंड्रीज को तोड़ना है। कमरों के अंदर वो अपने लाइफ में वॉल्स को बनाकर आपको नहीं जीना है। जब हम प्रेरितों के किताब को पढ़ते हैं प्रियो, हम इसको बोलते हैं प्रेरितों के काम, लेकिन जब हम इसको सही रूप से जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो एक्चुअल में यहाँ पे प्रेरितों से ज्यादा हम परमेश्वर के काम को देखते हैं। ये जो किताब है ये लूका ने लिखा है, और जो लूका रचित सुसमाचार जिसने लिखा है उसी ने प्रेरितों के काम भी लिखा है। पहले ये किताब जो थी, ये दोनों किताब एक थी, लेकिन समय के अनुसार इस किताब को क्या किया गया, विभाजित किया गया। लेकिन यहाँ पे लूका जो है वो बहुत क्लियर है। तो जब हम प्रेरितों के काम 1 उसका 1 पढ़ते हैं, वहां पे लूक कहता है, हे थियोफिलोस, मैंने पहली पुस्तक में उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। मतलब यीशु मसीह ने जो आरंभ किया और जो सिखा रहा था, मतलब इनडायरेक्टली लूका क्या कह रहा है कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे तो समझना है कि यीशु मसीह समरिया, यहूदिया, अलग अलग थोड़े थोड़े जगह पे गए थे, और वो सेवकाई की छोटी छोटी शुरुआत वहां पे यीशु मसीह ने किया था। लेकिन यहाँ पे समझना है कि जो फिलिप है और जो प्रेरितों के काम 8 में जो हम लोगों को देखते हैं, ये एक रहस्यमय शरीर है। मतलब बाइबल में हम बहुत कम देखते हैं एक ही जगह पे जहां पे एक फिजिकल शरीर को हम देखते हैं, एक मिस्टिकल शरीर को हम देखते हैं, और एक स्मरण करने वाले शरीर को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब यीशु मसीह आखिरी भोज कर रहे थे और प्रभु भोज हुआ, वहां पे यीशु मसीह जो थे वो खुद वहां पे शरीर के तौर पे उपस्थित थे। साथ में जब वो ब्रेड और वाइन लेते हैं, वो एक क्या हो गया, मिस्टिकल, एक जिसको स्मरण करने की कलीसिया, वो बोलते ये मेरा शरीर और मेरा लहू है। और साथ में वो किसको बांटते हैं, कलीसिया को, जो कि उसका ही शरीर है। मतलब एक ही जगह में 3 प्रकार से हम यीशु मसीह को देखते हैं, अलग अलग रूप में। कहने का मतलब है कि परमेश्वर जो है कई बार ऐसे काम करता है जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं, हम उस चीज को क्या होते हैं बहुत बार समझ नहीं पाते। सोच के देखिए, मसीह का शरीर जो यीशु मसीह थे,
वो दे ब्रेड और वाइन दे रहे हैं जो कि वो भी उसका शरीर, और जो ले रहे हैं वो भी मसीह का शरीर। तो ये चीज को समझना प्रियो बहुत जरूरी है। शैतान को क्या लगा कि अगर यीशु मसीह को खत्म कर दिया तो उसका काम आसान हो गया। अगर शैतान को पता चलता कि अगर यीशु मसीह के मरने के बाद ही तो एक्चुअल काम शुरू होगा पवित्र आत्मा के द्वारा, तो शैतान कभी भी यीशु मसीह को नहीं मारता था। लेकिन शैतान ने क्या किया, यीशु मसीह को मारा, और यीशु मसीह खुद मरने के लिए रेडी था और मरने के लिए ही आया था ताकि वो जा सके और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब उसके शरीर के क्या हो सके, भाग बन सके। कहने का मतलब है हम जब अपने आप को देखते हैं हम बोलते हैं मैं कौन हूं, मैं आयुष हूं, मैं रितेश हूं, मैं एवेंस हूं। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो हमारा असली नाम पता क्या है? हमारा असली नाम है यीशु मसीह। पता है क्यों? क्योंकि जब पिता आपको देखता है तो वो आपको नहीं अपने पुत्र को आप में देखता है। कहने का मतलब है जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था तो परमेश्वर अपने पुत्र को क्यों नहीं देख सका? क्योंकि आपका और मेरा पाप उसके पुत्र को लपेट लिया था। और इसी वजह से यीशु मसीह क्रूस पर चिल्ला उठता है, एली एली लमा शप्तनी, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यीशु मसीह का ये जो महसूस किया कि परमेश्वर ने उसको त्याग दिया, क्योंकि वो हमारे पापों से क्या हुआ था, ढका हुआ था, ताकि उसकी धार्मिकता के द्वारा हम छुड़ाए जाए और हम भी उसके जैसे हम बन सके। मैं आपको बताता हूं कि क्यों हम यीशु मसीह हैं, या हम जब अपने आप को देखते हैं परमेश्वर क्यों यीशु मसीह बोल हमको देखता है। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया तब यीशु मसीह ने यह नहीं बोला कि प्रार्थना करके आमीन बोल दो, लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह ने बोला जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। मतलब वो नाम इंपॉर्टेंट है जो आपको क्या करता है, आपके प्रार्थनाओं के उत्तरों को आपके जीवन में देता है। कहने का मतलब है वो नाम के वजह से आप और मैं, जब हमारे जीवन में हम पाप भी रहते हुए जब हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं तो हम मरते नहीं हैं। लेकिन वहीं पे पुराने नियम में अगर वो संदूक के पास अपवित्र व्यक्ति चले जाए तो वो मर जाता था। लेकिन ये उसका अनुग्रह है कि आज हम गलत करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध भी चलते हैं, फिर भी परमेश्वर हमको एक और मौका देता है। क्यों? क्योंकि उसका पुत्र ने क्या किया, हमारे लिए वो मारा गया। इसलिए नहीं मारा गया प्रियो कि आप और मैं पाप करें, इसलिए नहीं मारा गया कि हम वैश्यावृत्ति में चले, इसलिए नहीं मारा गया हम शराब पी के चले, इसलिए नहीं मारा गया कि हम गुटखा खाए, पान खाए, सिगरेट पिए, अपने शरीर को, पवित्र आत्मा के मंदिर को हम खराब करें, बल्कि वो इसलिए मरा ताकि आप और मैं युगान युग हमेशा ये परमेश्वर के साथ में हम जीवित रहे। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि हमारे जीवन में गलतियां हैं, हमारे जीवन में कमियां हैं, लेकिन इन कमियों के साथ परमेश्वर ने हमें क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्यों? यीशु मसीह के वजह से। तो जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप उसको धारण करते हैं, आप उसके साथ चलते हैं, आप उसके साथ आगे को बढ़ते हैं। तो जब हम प्रेरितों के काम 17 उसका 28 पढ़ते हैं, वहां लिखा है क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। हम उसी में जीवित है प्रियो। अगर हम उसमें नहीं है तो हम जीवित नहीं है। अगर हम उसमें नहीं है तो हम मसीह जैसा चाहता है वैसे हम चल नहीं सकेंगे। अगर हम उसमें नहीं है तो हम अपने मसीह जीवन में कभी भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। कहने का मतलब है प्रियो कि जब हम ये प्रेरितों के काम 8वां चैप्टर हम पढ़ते, आपको समझना है कि कुछ ही चैप्टर पहले पवित्र आत्मा शिष्यों के ऊपर में उतरा और इन शिष्यों को पता नहीं है कि पवित्र आत्मा तो मिल गया है, शक्ति और सामर्थ तो मिल गया है, अब क्या करना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये लोग जो है सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा सिखा रहा है, यीशु मसीह ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन फिर भी इन चेलों के लिए ये चीजें जो है ये क्या है, ये नए हैं। अभी इनके पास में कोई डीकन नहीं है, कोई एल्डर नहीं है, कोई प्रेरित नहीं है, कोई पास्टर नहीं है। अभी का जो समय है, जो 7-8 साल जो हो रहे हैं, यहाँ पे पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हो रहा है, पवित्र आत्मा इनको सिखा रहा है। तो जब हम पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, वहां पे हम देखते हैं कि इनको सामर्थ मिलता है। और कहाँ सामर्थ मिलता है? जब ये यरूशलेम में रहते हैं।
तो जब यरूशलेम में इनको सामर्थ मिला, अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनको यरूशलेम से निकलने के लिए क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। यरूशलेम से बाहर जाने में डर लग रहा है, क्योंकि उनको महसूस होता है कि हम तैयार नहीं हैं। क्या कभी आपको अपने जीवन में ऐसा लगा है प्रियो कि मैं तैयार नहीं हूं? और जब आपको यह महसूस होता है कि आप तैयार नहीं हैं, इवन दो आप जानते कि परमेश्वर की आपके लिए योजना है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर आपको कह रहा है कि तू उस जगह पे जा, उस घर में जा, वहां जाके मेरा सुसमाचार सुना, उसको मेरे बारे में बता, लेकिन फिर भी आप डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है प्रियो, हम दृष्टि के अनुसार चलते हैं, हम विश्वास के अनुसार नहीं चलते हैं। यहां पे भी यही हो रहा था। चेले लोग क्या हो गए थे कि चेले लोगों को यरूशलेम के इर्द गिर्द ही रहना पसंद आ रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे वो सब चीज जानते हैं, जब कुछ प्रॉब्लम होगा तो कहां भागना है, किसके पास जाना है, सब चीज वहां पे है। तो यरूशलेम से वो लोग क्या कर रहे थे, वो बाहर निकल ही नहीं रहे थे। बहुत बार यही होता है प्रियो, कि जब हम किसी ऐसी चीज के साथ में रहते हैं जो कि हम फेमिलर चीजों के साथ रहना सीख जाते हैं, तो वो फेमिलैरिटी हमारे जीवन को क्या करती है, खराब करती है। अगर एक व्यक्ति एक ही जगह जिंदगी भर बैठा रहे, वो कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा। आप सब्जी वालों को देखिए, अगर वो सिर्फ ट्यूसडे के सब्जी में नहीं बैठते, हर एक जगह में हर एक दिन अलग अलग जगह वो सब्जी बेचते हैं। अगर वो बोलेंगे कि नहीं, सिर्फ ट्यूसडे के सब्जी मंडी में मुझे अच्छी जगह मिलती है, मैं दूसरे दिन सब्जी नहीं बेचूंगा, तो क्या होगा, उसका परिवार कभी नहीं बढ़ पाएगा, वो कभी कमा नहीं पाएगा, वो आशीषों को देख नहीं पाएगा। कहने का मतलब है प्रियो, कभी कभी हमें बहुत जरूरी है कि हमें जिसको हम जानते हैं वो परिस्थिति को छोड़ के अननोन परिस्थिति में निकलना बहुत जरूरी है। क्योंकि पता है क्या है प्रियो, मसीह जीवन जो है वो मॉन्यूमेंट नहीं है, वो एक मूवमेंट है। ये समझना बहुत जरूरी है। मसीह जीवन कोई स्मारक नहीं है, मसीह जीवन इमारत नहीं है, मसीह जीवन कोई डिनोमिनेशन नहीं है, मसीह जीवन कोई सिद्धांत नहीं है, मसीह जीवन एक मूवमेंट है। कहने का मतलब है प्रियो, एचओडी जो है ये सिर्फ एक कलीसिया नहीं है, ये एक मूवमेंट है। ये मूवमेंट को समझना बहुत जरूरी है। मतलब यहां पे इमारत के बारे में इंपॉर्टेंस नहीं है, ये दीवार इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इमारत कहां खड़ी है ये मायने नहीं रखती। ये कलीसिया का जो विजन है, जो दर्शन है, वो इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है, हम एक कलीसिया के तौर पे हम क्या करते हैं, हम चलते हैं, हम तरक्की करते हैं, हम बढ़ते हैं, हम ऊंचे उठते हैं, हम नई नई चीजों को करने की कोशिश करते, सीखते। क्यों प्रियो? क्योंकि हर एक चीज हम नहीं जानते, लेकिन विश्वास में हमें आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। कहने का मतलब है प्रियो कि अगर आप हमेशा एक ही जगह रहने की कोशिश करोगे जहां पे आप पहले थे, आप कभी भी बढ़ नहीं पाओगे। दाऊद के जीवन को देखो, पहले वो कहां था, जंगल में था, शेर आया, भालू आया, लेकिन वो हमेशा ये नहीं सोचा कि चलो ये जंगल को मैं जानता हूं, जिंदगी भर मैं यहीं पे रहता हूं। अगर वो जिंदगी भर जंगल में रहता तो कभी भी राजा नहीं बन पाता। अगर आप जिंदगी भर जंगल में रहना चूज करोगे, आप कभी भी परमेश्वर के कार्य में, जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए रखा है प्रियो, आप कभी भी उस योजना को अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है, जब शैतान आप पे हमला करता है, बिना डरे, जिस तरह दाऊद ने वो सिंह के ऊपर जीत हासिल की, उस बियर के ऊपर में जो उसने जीत हासिल की, भालू को जो उसने मार डाला, गोलायत को जो उसने मार डाला, वैसे ही प्रियो जब शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है, हमें छुपकर डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको भी उस पर प्रहार करना आना चाहिए। कहने का मतलब है प्रियो, कई बार परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति से बदलता है, दूर करता है जो आरामदायक है, क्योंकि आरामदायक प्रियो कभी भी किसी को बढ़ा नहीं सकती। आपको पता है, जब एक ईगल अपने अंडे देती है, ईगल के जब बच्चे होते हैं, ईगल जो घोंसला बनाती है, वो घोंसला किसका रहता है, कांटों का घोंसला रहता है। लेकिन जब उसके अंडे होते हैं तो वो घोंसले के अंदर में भूसा और सब भर देती है। लेकिन जब बच्चे उसके हो जाते हैं, एक समय आता है कि बच्चा उड़ने के लिए परिपक्व हो जाता है, मतलब वो उसकी एबिलिटी हो जाती है, पंख में उतना बल आ जाता है, लेकिन वो क्या होता है, कंफर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि
आ करो माँ लाके मछली देती है, आ करो पप्पा लाके मछली देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ईगल क्या करता है, धीरे धीरे वो जो कांटों में जो भूसा है उसको निकालने लगती है। धीरे धीरे क्या होता है, आ करते पीछे लगता औ करके आवाज आती है, थोड़े समय के बाद फिर इधर खट से आवाज आती है, थोड़ा थोड़ा कांटा लगने लगता है, अनकंफर्टेबल होता है। बच्चा क्या करता है, कम से कम क्या होता है, वो घोंसले के ऊपर में चढ़ जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, घोंसले में भी कांटे हैं, क्या करे, माँ को पता है कि ये उड़ने लायक है, और धीरे क्या होता है, एक समय आता है कि कांटे चुप चुप कर वो बच्चा क्या करता है, उड़ना सीख जाता है। उसी तरीके से परमेश्वर भी प्रियो हमारे जीवन में कई बार कांटों के बीच में हमें सुरक्षित रखता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के अनुसार आगे नहीं बढ़ते तो बहुत बार कुशन हट जाता है और अचानक से हमको क्या लगता है, कांटा लग जाता है, अचानक से पेट में दर्द हो जाता है, सर में प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ ना कुछ घटना हो जाती है, फिर हम एकदम से बोलते हैं, हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एकदम से हम परमेश्वर को एकदम से ब्लेम करने क्या करते हैं, लग जाते हैं। तो यहां पे भी ये हुआ, चेले लोग कंफर्टेबल हो गए, यरूशलेम में ही रहना है, तो अब लेकिन यीशु मसीह ने तो बोला था तुमको सिर्फ यरूशलेम में नहीं, जूडिया में, समरिया में, पूरे संसार में पहुंचना है। तो अब क्या किया, एक कांटा को परमेश्वर ने उत्पन्न किया। वो कांटा का नाम क्या था, शाऊल। और शाऊल क्या करने लगा, शाऊल कलीसिया को प्रताड़ित करने लगा, मारने लगा, पकड़ने लगा। और ये जो थे यहाँ से डरपोक लोग क्या हो गए, जो यीशु मसीह के चेले थे, जो गेत्सेमनी में यीशु मसीह को छोड़ दिए, अब यहाँ पे ताड़ना हुई तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये भी उत्पीड़न के वजह से क्या हुआ, ये भी वहां से निकल गए। और हर एक जन तितर बितर हुए, और तितर बितर होके जो काम उनको पहले करना था, तितर बितर होने के बाद उन्होंने करना चालू किया। कहने का मतलब है प्रियो, कभी कभी उत्पीड़न जो है वो परमेश्वर की ओर से आपके और मेरे लिए क्या है, एक आशीष का कारण है। क्योंकि बहुत बार हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, हम नहीं पसंद करते कि कोई हमें टोचन दे। तो बहुत बार हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, तो दरवाजे उसने हमारे लिए खोले। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है प्रियो, हमें उसको वो उसके लिए भी धन्यवाद देना है कि जो दरवाजे उसने हमारे लिए बंद किए। क्योंकि प्रियो कभी कभी परमेश्वर भी वो ईगल की नाई हमें धक्का देगा, क्योंकि वो चाहता है कि हम उड़े, वो चाहता है कि हम बढ़े। जिंदगी भर परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आप दूध पीते बच्चे रहो, लेकिन वचन के अनुसार, समय के अनुसार आपको मीठ खाना आना चाहिए, आपको उतना परिपक्व बनना बहुत जरूरी है। पता है, यीशु मसीह, कभी आपने सोचा है यीशु मसीह को अगर मरना था तो सिनगोग में क्यों नहीं मरा? अगर यीशु मसीह को मरना था तो नाजरत के अंदर क्यों नहीं मरा? यीशु मसीह को मरना था तो वो गौशाले में क्यों नहीं मरा जहां पे वो उसका पैदा हुआ? पता है, जब हम इब्रानियों 13 उसका 12 पढ़ते हैं, वहां लिखा है यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यीशु मसीह बाहर जाके क्यों मरा? कभी आपने सोचा है प्रियो? पता है क्यों मरा? क्योंकि यीशु मसीह धार्मिक व्यवस्था से बचना चाहते थे। यीशु मसीह एक अलग जाके मरना चाहते थे, दिखाने के लिए कि मेरी सेवकाई के लिए मुझे सिनगोग के अंदर मरने की जरूरत नहीं है, मुझे वो टैबरनेकल के पास मरने की जरूरत नहीं है, मेरा काम बाहर भी हो सकता है। और वो बाहर जाके वो क्या करता है, आपके लिए और मेरे लिए वो सूली पर चढ़ता है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, बहुत बार लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हर एक चीज में आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज बोलते हैं। आप हर एक वो रूल को तोड़ते हैं जो मनुष्यों ने बनाया है। आप हमेशा गेम को बदल देते हैं, आप हमेशा चाल को बदल देते हैं, प्रोग्राम्स को बदल देते हैं, क्योंकि जहां पे आप खड़े रहते हैं वहां पे पवित्र आत्मा आपके द्वारा जो कार्य कराना चाहता है, बहुत सारे लोग आपको समझ नहीं पाते। पता है प्रियो, क्रिश्चियन वर्ड या मसीही वर्ड या ईसाई धर्म बाइबल में एंटियोक में वो नाम मिला, लेकिन सबसे पहले जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपनाता था तो यीशु मसीह के मरने के बाद कि पता उनको क्या बोलते थे, द वे करके उनको जाना जाता था। वो लोग जो मार्ग करके माने जाते थे, ये लोग फॉलो करते हैं द वे को, रास्ते को। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो वो द वे करके बोला जाता था। बाद में मसीहों को विश्वासी करके बोला गया। बाद में जब ये यीशु मसीह के चेले अंतोकिया में आए, वहां पे उनको क्रिश्चियन करके बोलना शुरुआत किया।
कहने का मतलब है प्रियो, यरूशलेम वो जगह थी इन चेलों के लिए जहां पे इन्होंने महिमा को देखा था, जहां पे परमेश्वर का सामर्थ उतरा था, जहां पे इनको परमेश्वर ने अपने दान वरदान से भरा। इसलिए कोई भी विवाद होता था तो ये यरूशलेम आ जाते थे, कोई भी उलझन होती थी तो ये यरूशलेम आ जाते थे। और वो यरूशलेम आने के वजह से, बार बार आने के वजह से, वो कभी भी यरूशलेम से निकलना ही नहीं चाहते थे। इसलिए परमेश्वर उनको बदलने के लिए क्या करता है, उत्पीड़न को भेजता है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार लोगों ने आपको सताया होगा और आपने बोला होगा शैतान कार्य कर रहा है, शैतान कार्य कर रहा है। लेकिन वो शैतान अगर आपके जीवन में कार्य किया है, उसमें हो सकता है कि आप कंफर्टेबल हो गए, इसलिए परमेश्वर को शैतान का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि आपने अपने जीवन में जहां पे आपको चलना था, बढ़ना था, अपने जीवन में चेंजेस को लाना था, बदलाव को लाना था, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना था, वो आपने नहीं किया। क्योंकि बहुत बार हम मसीह लोग प्रॉब्लम्स के बीच में ही परमेश्वर के करीब आते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, हम सबके जीवन में एक एक गवाही है। अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं होता, तंगी नहीं होती, बीमारी नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, हम में से बहुत से लोग कभी भी यीशु मसीह के पास नहीं आते थे। तो परमेश्वर को पता है किस तरह एक व्यक्ति को बचाना है। कहने का मतलब है कि परमेश्वर बहुत बार ऐसी परिस्थितियों के किस वजह से, इस परिस्थितियों के को उपयोग में लाते हुए परमेश्वर हमारे एक जगह से, एक परिस्थिति से हमें बेहतर परिस्थिति में लेके जाता था। मैं जब ये वचन को बना रहा था तब मेरे को याद आया, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, एक परिवार को जानता हूं, और वो परिवार में माता पिता थे और उनके बच्चे थे। और पिता जो था, पिता को गवर्नमेंट जॉब था, लेकिन बच्चे जो दो थे, दोनों नालायक थे, दुनिया में थे, शराब पीना, स्मोक करना, पूरे दुनियादारी में वो बच्चे चलते थे। और ये बाप जो था हमेशा स्ट्रेसफुल रहता था, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। और एक दिन एकाएक ऑल ऑफ अ सडन हट्टा कट्टा व्यक्ति मर गया, आदमी मर गया। और अचानक से जो बड़ा बेटा था, बड़े बेटे को क्या हुआ, ये बाप की नौकरी लग गई गवर्नमेंट में। और फिर ये परिवार के अंदर में ये हमेशा उठता गया कि क्यों हुआ, क्यों हुआ, स्वस्थ थे, क्यों हुआ, क्यों हुआ। एक दिन मुझसे पूछा तो मैंने प्रेयर किया तो मेरे को पवित्र आत्मा बोला, अगर ये नहीं मरता तो इसका बेटा कभी भी सीरियस नहीं होता और वो नरक की ओर जा रहा था। कभी कभी परमेश्वर को ऐसे चीजें करनी पड़ती है, ऐसी चीजें करनी पड़ती है ना चाहकर भी, एक आत्मा को बचाने के लिए। एक बार मैं मुंबई में गया, एक परिवार से मिला, उनका बेटा मर गया था। बेटा मर गया, मुझसे भी छोटा था। मरने के बाद वो माँ, मैं जब गया शायद 3-4 दिन पहले उसको गाड़ा था, वो माँ रो रही है, 4 दिन से खाई नहीं। माँ रो रही है, रो रही है, ऐसा परमेश्वर ने मेरे साथ क्यों किया, ऐसा परमेश्वर ने मेरे साथ क्यों किया। और मैंने दुआ किया, परमेश्वर का आत्मा बोला, अगर मैं अभी नहीं उठाता तो तेरा बेटा हमेशा के लिए नरक में जलता था। क्योंकि वो ऐसे गल पाप में था जो उसकी मां को तक नहीं पता था। और मैंने वो चीज बताया नहीं वो किस में था, लेकिन परमेश्वर ने उसको पहले उठा लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक आत्मा नाश हो। इसलिए बहुत जरूरी है, कभी कभी परमेश्वर को ऐसी परिस्थितियां लाना पड़ता है एक व्यक्ति को बचाने के लिए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझे कि कभी भी हम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। परमेश्वर जब बोलता है, परमेश्वर जो चाहता है, अगर सही समय रहते अगर हम उसको करेंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, परमेश्वर के आशीषों को हम देख पाएंगे। परमेश्वर के वचन कहता है परमेश्वर के हाथ में गिरना भयानक है। एली को समय मिला, उसके 2 बच्चों को संभालने के लिए समय मिला, सुधारने के लिए समय मिला। क्या एली सुधरा? नहीं। बच्चों को सुधराया? नहीं। एट दी एंड एक ही दिन दोनों बेटे और बाप मर जाते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर समय देगा सबको, वो समय का दुरुपयोग हमें कभी नहीं करना। यहाँ पे फिलिपियोस क्या करता है, जैसे ही वहां पे ये प्रॉब्लम चालू होता है, पौलुस खड़ा होता है, शाऊल खड़ा होता है, अभी तक वो पौलुस बना नहीं है।
और ये एकदम से समरिया में चला जाता है। समरिया में वो जाने के लिए रेडी होता है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का समरिया में एक अधूरा काम था। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं कि एक दिन यीशु मसीह एक कुएं पे बैठे हैं और कुएं पे एक स्त्री का इंतजार कर रहे हैं। सोच के देखो, जीवन का जल देने वाला कुएं के ऊपर में बैठा है। जिसको जल की जरूरत नहीं है वो कुएं के ऊपर बैठा है। पता है क्यों? वो एक महिला का इंतजार कर रहा है। और ये महिला जो है प्रियो, ये मरियम जैसे बहुत पवित्र नहीं थी, मरियम जैसे ये बहुत ही अच्छी नहीं होगी। पता है, ये जब ये महिला के बारे में हम पढ़ते, इसके 5 पति थे। 5 पति थे, 5 पति को छोड़कर छठवें के साथ वो लिव इन में थी। और ऐसी औरत के लिए यीशु मसीह इंतजार कर रहे थे। कहने का मतलब है प्रियो, जो सोसाइटी किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको यीशु मसीह एक्सेप्ट करता है। हम सोचेंगे कि ये महिला से तो दूर रहो, लेकिन यीशु मसीह उसी महिला के लिए रुके जो समाज में एक कलंक के तौर पे उसको देखा जाता था। और ये जब यीशु मसीह के पास आई होगी तो ऑब्वियसली उसने बोली होगी, अभी तो मैं फ्रेंड के साथ में हूं। बहुत बार चर्च में ऐसे लोग आते हैं कि ये मेरी कौन है? फ्रेंड है, ये मेरा ना फ्रेंड है। समझ लेना, ये फ्रेंड नहीं है, ये कुछ और है। इसलिए बहुत समझदारी से चलना बहुत जरूरी है। तो यहां पे समझना है कि इस औरत के 5 पति हैं और एक दोस्त है, और 5 बार ये शादी करके आई है और छठी बार क्या कर ली है? अभी दोस्ती में चल रही है। और ये कुएं के पास आती है और एक 7वें व्यक्ति से मिलती है। 6 आदमी, 5 शादीशुदा, एक दोस्त, अभी वो एक 7वें व्यक्ति से मिलती है। एक चीज समझना है, बाइबल में 7 बोले तो कंप्लीटनेस होता है, पूर्ण होता है। 7 बोले तो कंप्लीट होता है। यहां पे ये स्त्री बदल रही है, इसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, लेकिन एकाएक उसके जीवन में वो यीशु मसीह से मिलती है। और जब वो यीशु मसीह से मिलती है प्रियो, तो पता क्या होता है? यीशु मसीह उसको आजाद कर देता है। क्योंकि वो तो पानी पीने की प्यास, शारीरिक प्यास बुझाने के लिए पानी भरने आती है, लेकिन यीशु मसीह जो जीवन का जल देता है, यीशु मसीह उसको क्या करता है? उसको आजाद कर देता है। यीशु मसीह उसको जीवन को बदल देता है। कहने का मतलब है प्रियो, एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे आप कपल हो, आप सिंगल हो, आप जो सिंगल है, अगर आप किसी मैरिड इंसान से पूछो, चाहे आप एक किसी से भी शादी करो, आप अपने लव ऑफ द लाइफ से भी शादी करो, हर एक व्यक्ति एक ऐसे समय से जाता है जब अपने आप को वो अकेला समझता है, जब वो अपने आप में खालीपन को महसूस करता है। जब एक इंसान सिंगल है तो उसको लगता है जब कपल हो जाएगा तो परिवार बन जाएगा, पर उसको खालीपन लगेगा। फिर उनको लगेगा कि हाँ, एक बच्चा हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। बच्चा होता है तो भी खालीपन लगता है। पता है क्यों प्रियो? क्योंकि ये खालीपन को सिर्फ एक जन भर सकता है। उसका नाम पता क्या है? उसका नाम यीशु मसीह है। ये जो तजुर्बे वाले हैं, जो विवाह में 30 साल 40 साल रह चुके, आप उनसे मिलो, उनसे पूछो, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है क्या? हर एक जन बोलेगा हाँ। क्योंकि हर एक व्यक्ति कभी ना कभी हमें लेट डाउन करेगा, चाहे आप उनको कितना भी प्यार करो। एक समय आएगा, मनुष्य हमेशा आपके साथ में नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखना है, ये पानी के लिए जो प्यासी थी, यीशु मसीह उसका इंतजार कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उसको एक बर्तन के रूप में बनाना चाहता है जो पानी को लेके चलेगी। जो पानी की प्यासी थी, उसी को पानी का बर्तन बनाने वाला यीशु मसीह है। कहने का मतलब है प्रियो, यीशु मसीह को पता है आपके जीवन को कैसे बदलना है। हम इस स्त्री का नाम नहीं जानते, इसका नाम मारिया है या आर्या है, हम नहीं जानते, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये समरिया में रहती है। और ये परमेश्वर क्या करता है? इस स्त्री को एक बीज के नाई समरिया में बोता है। जैसे हम जानते हैं, बीज नहीं तो फसल नहीं। तो यीशु मसीह जब थे, यीशु मसीह ने स्त्री के द्वारा समरिया में क्या किया? एक बीज को बोया। अब वो कुएं के पास जो स्त्री थी वो बीज थी, और वो फसल जब बढ़ गई तब उसको काटने के लिए परमेश्वर फिलिप्पोस को वहां पे भेजता है। कहने का मतलब है प्रियो, हम अपने जीवन में
हर एक वो चीज करते हैं खुशी पाने के लिए, शांति पाने के लिए, लेकिन कभी कभी हम जब पजल्स को खेलते हैं तो जब तक हम वो सही डॉट को कनेक्ट नहीं करते, वो पूरा पजल को हम पूरा नहीं कर पाते। यीशु मसीह वो डॉट है, वो पजल का वो टुकड़ा है। अगर आपने उसको अपनी जिंदगी में लगा दिया तो आपका पूरा जो पिक्चर है, आपकी पूरी जो लाइफ है, वो कंप्लीट हो जाती है। ये कुएं के पास में पानी भरने आई थी स्त्री, लेकिन यीशु मसीह ने इसका व्यवसाय को बदल दिया। आई तो थी पापीन के तौर पे, लेकिन जब ये वापस गई तो एक यीशु मसीह का सुसमाचार लेके उस गांव में वो जाती है और जाके सभी पुरुषों को बताती है, लेडीज नहीं, सोचो बाइबल में लिखा सभी पुरुषों को बताती है। मतलब इस स्त्री का प्रभाव था, पुरुषों के ऊपर में कुछ ज्यादा ही प्रभाव था। और पुरुषों के पास तक जाती है ये और जाके बोलती है कि आओ, बाहर आओ, देखो उस पुरुष से मिलो, उसने मैंने आज तक जो कुछ भी किया है उसने वो मुझे सब कुछ बताया। मतलब हर एक वो चीज, जब मैं रोड से निकलती हूं और तुम टॉन्ट मारते हो, जब मैं रोड से जाती हूं या घर में रहती हूं पानी लेने जाते हो, तुम सीटी मारते हो, मुझे बदनाम करते हो, देखो वो हर एक चीज जो जानता नहीं था उसने मुझे बताया। आओ देखो, तुम मजे के लिए लेते थे लेकिन उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। यह है प्रियो हमारा यीशु मसीह। जो परिस्थिति आप लोग ठट्टा उड़ाएंगे जिस परिस्थिति की, वो परिस्थिति के बीच में परमेश्वर आपको एक उपयोगी पात्र बना सकता है। परमेश्वर ऐसी स्त्री का उपयोग कर रहा है जिसका कोई सम्मान नहीं था। वो एक ऐसी सोसाइटी में थी जहां पे महिलाओं को सम्मान मिलता ही नहीं, महिलाओं को चीज के तौर पे देखा जाता है। लेकिन यहां पे यीशु मसीह इतने सारे लोगों के बीच में एक ऐसी स्त्री को चुनते हैं जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है। उसने 5 शादी क्यों किया हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज समझना है प्रियो कि जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने इस टॉपिक को छुआ भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता है वो क्या स्ट्रगल से होके गुजरी है। अगर हमारे पास ऐसी कोई स्त्री आती तो हम बोलते आपको ना थोड़े काउंसलिंग की जरूरत है, पहले आपका स्टोरी तो सुने। लेकिन यीशु मसीह को उसका कोई जरूरत नहीं है। उस समय पे औरत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर एक औरत का पति मर गया तो या तो वो वैश्यावृत्ति में जा सकती है या वो भीख मांग सकती है। आज का सोसाइटी नहीं था, तब औरत को अलग तरीके से देखा जाता था। यीशु मसीह उसकी परिस्थिति को समझा, उसके लिए उसको कुछ नहीं बोला, उसको साइड में रखते हुए यीशु मसीह ने उसको क्या किया, उपयोग में लाया। कहने का मतलब है हर एक वो व्यक्ति जो मुझे सुन सकता है, आपको समझना है कि अपनी छाया में से बाहर आओ। पत्नी की छाया में से, पति की छाया में से, पिता की छाया में से बाहर आओ। परमेश्वर आपके द्वारा भी कुछ करना चाहता है। ये मत सोचो हमेशा पति ही करेगा, हमेशा बेटी ही करेगी, हमेशा पास्टर ही करेगा। हम सबको निकलना है, हम सबको अपनी छाया से निकलना है, हम सबको अपने घरों में से निकलना है। वो 4 दीवारी से हमको निकलना है। खुद पर तरस खाना बंद करो। सेल्फ पिटी में जी जी कर अपने जीवन को खराब करना बंद करो। मैं कोई काम का नहीं, मैं कोई काम की नहीं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, उस सब को छोड़ दो, परमेश्वर के हाथ में दो। आपकी कितनी भी गलतियां क्यों ना हो, आपने कितनी भी गलतियां क्यों नहीं की हो, परमेश्वर आपको उपयोग कर सकता है। यहां पे ये स्त्री यीशु मसीह को नहीं बोलती देखो मुझे समझा कि आप भविष्यवक्ता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं उपयोगी पात्र बन सकती हूं, क्योंकि मेरे तो 5 पति हैं, पति थे, अब मैं लिव इन में हूं। उसने ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने मौका दिया, इमीडिएटली वो क्या करती है, सब छोड़ देती है। उसको समझ गया कि यीशु मसीह ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिया है, ये अपॉर्चुनिटी को अगर मैं उपयोग नहीं करूंगी तो हो सकता है कि ये नंबर खत्म नहीं होने वाला। जब पहला शादी किया तो उसने सोचा होगा हाँ यही मेरी जिंदगी है,
यही मेरा पति है, लेकिन कुछ हुआ, उसको दूसरी शादी करनी पड़ी। फिर उसने सोचा अब यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा फ्यूचर है, कुछ हुआ। कहने का मतलब उसको समझ गया 5 बार हुआ है, 6ठे बार होने वाला है, अब मुझे मौका देना है। अगर मैं अभी भी रुकी रही तो हो सकता है कि 6वां भी होगा। इसलिए जब यीशु मसीह मौका देता है, यीशु मसीह आपसे बात करता है, कुछ बताता है, तो करना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। और वो क्या करती है प्रियो? मटका वहीं रख के भागती है। रैंप वॉक नहीं करती, वो भागती है, भाग के जाती है। और इसीलिए तो यीशु मसीह उसका इंतजार करते हैं। और इस स्त्री के द्वारा समरिया में एक जागृति आती है। समरिया में यीशु मसीह के द्वारा एक अद्भुत काम होता है। और यहां पे शाऊल के उत्पीड़न के वजह से क्या होता है, फिलिप समरिया में आ रहा है। लेकिन पता है क्या हो रहा है प्रियो? जब समरिया में आ रहा है तो यीशु मसीह का काम हुआ है, तो जब तक यीशु मसीह का काम कंप्लीट नहीं होता उसके पहले शैतान एक बीज को बोता है। पता है वो बीज कौन है? जब हम बाद में चैप्टर्स में पढ़ते हैं हम देखते हैं उसको, वो है शिमोन जादूगर। और शिमोन क्या करता है, वहां पे पूरे शहर को हिला के रख देता है। अपने जादूगरी से सबको बताता है कि मैं ही सब कुछ हूं। इसीलिए एक चीज हमेशा समझना है कि जब परमेश्वर का काम आपके जीवन में शुरू हुआ तो समझना शैतान भी आपके जीवन में काम शुरू करेगा। समरिया में जैसे यीशु मसीह का काम हुआ, शैतान ने शिमोन को वहां भेज के अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन आपको समझना है प्रियो कि यीशु मसीह हर परिस्थिति से बड़ा है। वो शिमोन के होते हुए फिलिप्पुस के द्वारा यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कार्य को किया। जहां कहीं भी गेहूं बोया जाएगा, हमेशा शैतान वहां पे जंगली बीज बोएगा। ये बात हमेशा आपको याद रखना है। हर जगह जहां पे परमेश्वर का काम है, वहां पे शैतान जंगली बीज को बोएगा। इसलिए समझना है प्रियो कि हमको सचेत रहना है। यहां पे समरिया में कुछ होने वाला है। शिमोन क्या कर रहा है? हमला कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में भी क्या हो रहा है? यीशु मसीह का काम हो रहा है। शैतान जो है प्रियो, वो हमेशा क्षेत्रों पे कब्जा करना पसंद करता है। शैतान कभी भी एक चौक को नहीं पकड़ता, वो हमेशा एक क्षेत्र को पकड़ता है, एक रीजन को पकड़ता है। और इसीलिए यहां पे वो फिलिप के द्वारा जब वहां पे सेवकाई होता है, लेकिन वहां पे भी हम देखते उस क्षेत्र में शैतान का काम होता है। और याद है हमने पिछले दिनों देखा था, जब यीशु गैनसरेन में गए थे, शैतान क्या बोलता है? हमें सुअर में जाने दे। क्यों? क्योंकि हमने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। हमको बर्तन बदलेंगे तो चलेगा, लेकिन हमारा क्षेत्र नहीं बदलना चाहिए, हमारा रीजन नहीं बदलना चाहिए। क्योंकि शैतान इस तरीके से काम करता है। थोड़ा अपने बाजू वाले को हिला के बोलो, जंजीर तोड़ने का समय आ गया है। जंजीर तोड़ने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि दीवारों के बीच में रहना बंद करना है। अब समय आ गया है कि पिट्टी में रहना, अपने आप को बेचारी समझना, बेचारा समझना, मेरे में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को गिनते गिनते अपनी लाइफ को तहस नहस करना, हमें क्या करना है? हमें खत्म करना है। यहां पे फिलिप्पुस छुट्टियां मनाने समरिया नहीं जाता, वो आराम करने समरिया नहीं जाता, बल्कि वो एक मिशन पे जाता है। और जब कभी यीशु मसीह आपको एक मिशन पे भेजता है, शैतान हमेशा उसके विरुद्ध में काम करने लगता है। इसलिए जब यीशु मसीह गनसरेन में जा रहे थे, तो नॉर्मल वातावरण में भी शैतान ने क्या किया? वहां पे तूफान ला दिया और यीशु मसीह को मारने की कोशिश की। सोच के देखो, यीशु मसीह नाव में है, सो रहे हैं, लेकिन जब चेले यीशु मसीह को पुकारते हैं तो वो उठते हैं। पता है प्रियो, बहुत से लोग यीशु मसीह को पुकारते हैं, लेकिन वो किसकी सुनता है? आपकी सुनता है, मेरी सुनता है। पता है क्यों? हम उसके संतान हैं। ये बहुत जरूरी है समझना।
कि आपके जीवन में अगर एक तूफान है, आपके जीवन में संकट है, आपके जीवन में क्लेश है, तो समझ लो कि आपके जीवन में परमेश्वर का क्या है, परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि सिर्फ आपका घर नहीं बचना है, परमेश्वर चाहता है आपका पड़ोसी बचे, आपका नेबरहुड बचे, आपका सोसाइटी बचे, आपका शहर बचे। परमेश्वर चाहता है कि आपके बेटे बेटियां बचे, नाती नातिन बचे, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा प्रियो फिलिप्पुस के द्वारा सिर्फ एक छोटा सा घर नहीं बचा, फिलिप्पुस के द्वारा वो पूरा इलाका बचाया गया। परमेश्वर आपके द्वारा एक घर नहीं जीतना चाहता प्रियो, एक खानदान नहीं जीतना चाहता, परमेश्वर आपके द्वारा एक समूह को जीतना चाहता है, एक समूह को जीतना चाहता है। उसके लिए प्रियो बहुत जरूरी है कि हम उस पर विश्वास करके आगे बढ़े। जब फिलिप्पुस वहां गया तो उसने उस शहर को उलट पुलट कर दिया। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि वो आपके द्वारा भी वैसा ही कार्य करना चाहता है। आपके द्वारा किसी परिवार में, किसी क्षेत्र में वो वैसा ही काम करना चाहता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आज मैं जहां हूं यहां पहुंचने के लिए परमेश्वर ने मुझे जितनी बार भी मारा, जितनी बार मुझे क्लेश में डाला, जितनी बार मैं परमेश्वर के हाथ में गिरा, मैं सहा, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे करेक्ट किया। मैं पाप में था, मैं गलत रास्ते पे था, परमेश्वर ने मुझे मार मार कर हड्डियों को तोड़ तोड़ कर आज मुझे इस काबिल बना दिया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है प्रियो। उस तरीके से परमेश्वर के कार्य को देखना, पॉजिटिवली समझना, ये बहुत जरूरी है। जब लोगों ने मुझसे नफरत किया, लोग मुझ पे हमला किए, लोग मुझ पर चिल्लाए फॉर नो रीजन, लेकिन उन सबके बीच में परमेश्वर मेरे कैरेक्टर को क्या कर रहा था, बिल्ड कर रहा था। ये समरिया में शैतानी प्रभाव तो था प्रियो, लेकिन यहां पे क्या था, बीमारी था, दुष्टात्मा ग्रसित लोग थे, और उनके द्वारा क्या हुआ, फिलिप्पुस को परमेश्वर ने जीत दिलाई। प्रियो ये वचन चर्च के बारे में नहीं है प्रियो, ये शहर के बारे में है। ये वचन सिर्फ एचओडी के लिए नहीं है प्रियो, ये नागपुर के लिए है। ये समझना हमें बहुत जरूरी है प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि आप कभी भी छोटी सोच ना रखें कि मुझे मेरा परिवार जीतना है, ये सोचो मुझे मेरा इलाका जीतना है, मुझे मेरा शहर जीतना है, मुझे मेरा सिटी जीतना है, मुझे मेरा स्टेट को जीतना है। परमेश्वर ने आपको पैसे कमाने के लिए इस पृथ्वी पे नहीं भेजा प्रियो, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि पैसा अगर आपको चाहिए तो वो मछली के मुंह से भी दे सकता है। परमेश्वर ने आपको जिंदगी इसलिए नहीं दी है कि आप सिर्फ पैसा बनाते रहो। जीने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, कमाओ, लेकिन वो आपके जीवन में कभी भी पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको समूह को बदलने के लिए आपको क्या किया है, आपको चुना है। परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को रिहा करना चाहता है, लेकिन क्या आप तैयार हो प्रियो? सोच के देखो, बाद में जब चेले आते हैं, यही शिमोन जो एक समय शैतान का एजेंट था, जो एक समय शैतान का एजेंट था, वो खुद बोलता है मेरे को भी पवित्र आत्मा चाहिए। वो भी बपतिस्मा लेता है, लेकिन उसके अंदर कड़वी आत्मा रहती है। वो बपतिस्मा इसलिए लेता है, वो यीशु मसीह के पास इसलिए आता है क्योंकि उसने देखा कि इनके द्वारा क्या चिन्ह और चमत्कार होते हैं। अगर ये गिफ्ट मुझे भी मिल जाए फिर तो मैं भगवान हो जाऊंगा। लेकिन सोच के देखना है प्रियो, इस वचन से परमेश्वर पता क्या कहना चाह रहा है प्रियो? तैयार हो जाओ। जो लोग आपसे नफरत करते थे वो आपको चाहने लगेंगे। शिमोन फिलिप्पुस से नफरत किया होगा क्योंकि फिलिप्पुस आया तो उसका बिजनेस ठप हो गया, लेकिन एट दी एंड कुछ समय के बाद बोलता है मुझे भी यही पवित्र आत्मा चाहिए। हर एक वो व्यक्ति, लिख के रख लो, हर एक वो व्यक्ति जिसने आपको ठुकराया है उसका फोन कॉल आएगा। हर एक वो व्यक्ति जिसने आपको नीच दिखाया है उसका मैसेज आएगा। पता है क्यों प्रियो? क्योंकि परमेश्वर आपको उसके जैसा बनने के लिए नहीं, उसको आपके जैसा बनने के लिए चुना है। आपने उस व्यक्ति को खुश करने की कोशिश की होगी, उसको जीतने की कोशिश की होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
आप अकेले ही रह गए। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर की एक दूसरी योजना थी। कहने का मतलब है प्रियो, लोगों ने आपका बदनाम किया होगा, लेकिन वही लोग आपका स्वागत करने वाले हैं। जो दरवाजे आपके मुंह के सामने बंद किए गए, वही दरवाजे परमेश्वर आपके लिए खोलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आप इतने दीन हो कि जब वो व्यक्ति आपके पास आके माफी मांगे, आप उसको माफ कर सको। कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर ने आपको बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है। ये मत सोचो कि मैं एचओडी में आ गया मतलब मेरा लाइफ बन गया। नहीं, एचओडी समय के अनुसार बढ़ जाएगा, एक मूवमेंट के तौर पे बन जाएगा। लेकिन हम चर्च के लिए नहीं हैं प्रियो, हम उसकी सेवा के लिए हैं प्रियो। और जब फिलिप्पुस वहां पे प्रचार किया तो पता क्या हुआ? वहां पे खुशी छा गई, शांति छा गई। उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया। कहने का मतलब है प्रियो, ये राज्यों के बारे में है, ये क्षेत्रों के बारे में है। परमेश्वर ने आपको एक घर को बदलाव करने के लिए नहीं, राज्यों को, क्षेत्रों को जीतने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। जो शहर आपके लिए रखा है, जो राज्य आपके लिए रखा है, वो जीतने के लिए वो विश्वास के साथ आपको बढ़ना है। कहने का मतलब है प्रियो, आप अपने क्षेत्र के से बड़े हो। जब आप घुटना टेकते हो तब आप राजाओं के राजा हो। आप जब घुटना टेकते हो तो इस देश का प्रधानमंत्री भी आपके नीचे आता है, क्योंकि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब आप अपना वैल्यू समझोगे तो शैतान कभी भी आपके साथ में खेल नहीं पाएगा। कहने का मतलब है प्रियो, हम सिर्फ मंडली नहीं है, हम यीशु मसीह के शिष्य हैं। हम सिर्फ मंडली नहीं है, हम सिर्फ एक कलीसिया नहीं है, हम यीशु मसीह के एक शिष्य हैं। मतलब कि प्रियो, एचओडी एक डेस्टिनेशन नहीं है कि बस यहां आ गए तो हमारा जीवन सफल हो गया। नहीं, आप और मैं, हम एक ट्रांसपोर्टेशन है। हम एक ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है प्रियो? जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। परमेश्वर ने प्रियो हमको सिर्फ कंफर्ट जोन में रहने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर चाहता है हम निकले, परमेश्वर चाहता है हम बदले, परमेश्वर चाहता है हम आगे जाएं। जब तक आप आगे नहीं जाओगे, आप जीत नहीं पाओगे। और परमेश्वर कभी ना करे कि आपके जीवन में परमेश्वर को एक शाऊल को उत्पन्न करना पड़े, ताकि आप समरिया जाओ जहां के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। बाउंड्रीज को तोड़ना है, सीमाओं को तोड़ना है, सोच को बदलना है। जो आपने पहले किया अब नहीं करना है, तभी आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाओगे। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।